और जो सैलाब ने गरीब आदमी की कमर तोड़ी हुई है। असल में अब देखें, मेन हाईलाइट, मेन स्टोरी ये होनी चाहिए, लेकिन हमने शुरू के 10-15 मिनट, क्योंकि हम इस वक्त क्राइसिस में हैं, तो हमने उसके ऊपर बात की है। ये भी वैसे एक बहुत बड़ी ज्यादती है इस सैलाब के कॉज के साथ, कि आप इसके ऊपर से जो अपना ध्यान है लोगों का हटाने के लिए इस तरह के मिनी क्राइसिस क्रिएट करते जाएं, जो कि बिल्कुल भी कहीं से नेचुरल नहीं है। ये इनऑर्गेनिक क्राइसिस के ऊपर एक और क्राइसिस, एक क्राइसिस के बाद एक और क्राइसिस जो हो रहा है, ये असल स्टोरीज और असल जो ट्रेजेडी है उससे आपकी तवज्जो हटाने के लिए हो रहा है। सिंध में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, ताहाल बहुत सारे इलाके ज़ेरे आब हैं, लाखों लोग बेघर हैं, बस्तियाँ उजड़ चुकी हैं, बीमारियाँ फूट रही हैं, दवाइयों की ज़रूरत है, बहुत सारे रज़ाकाराना तौर पे लोग काम कर भी रहे हैं। थोड़ा सा हम लाला असद से भी पूछेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये आज ही वहाँ से आए हैं, हमें वहाँ से ओवरऑल सूरत हाल बताएंगे, लेकिन पहले ज़रा जनूबी पंजाब में हमारे नुमाइंदे यासिर शेख हैं, अगर हम उनसे पूछ लें कि यासिर से हम रब्ता करते हैं। सो लाला साहब, मैं देख रही थी बख्तावर बीबी की ट्वीट, उन्होंने कहा कि ऐसा जो सैलाब होता है ना, कोई हुकूमतें उसको नहीं रोक सकती, कोई इसकी तैयारी नहीं कर सकती, क्योंकि 700% ज़्यादा बारिश हो गई तो दुनिया की कोई हुकूमत इस तबाही को नहीं रोक सकती थी। सही कह रही हैं वो लोग, सिंधु की हुकूमत? मैं माज़रत से मैं उनके साथ इस बात पर डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि कोई बड़ा डिज़ास्टर आता है तो उसको कोई हुकूमतें रोक नहीं सकती हैं, मगर हुकूमतें उससे पहले इस तरह के इक़दाम करती हैं कि आपके जो नेचुरल फ्लोज़ हैं, जो बरसाती पानी के गुज़रगाहें हैं, उनको प्रॉपर वो रास्ता देना चाहिए जहाँ से वो कुदरती तौर पर हमेशा से कई अरबों सालों से वहाँ से गुज़र रहे हैं। हमारे बदकिस्मती ये है कि जहाँ जहाँ पर मेन सड़कें बनाई गई हैं या जो है आपकी लिंक रोड्स बनाए गए हैं, वहाँ से अगरचे गुज़रगाह पानी की थी, मिसाल 400 फुट की चौड़ाई पे थी या 500 फुट की चौड़ाई पे थी, तो इन्होंने जब सड़क बनाई तो उस पर अपनी पुलिया पर रकम कम खर्च करने के लिए इन्होंने दोनों अतराफ से पत्थर भरकर, मट्टी भरकर उसको कम करके उसके ऊपर छोटी सी पुलिया बना दी। अब उससे जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जब उसमें कैनाल में पानी आना शुरू हुआ तो जब उसमें बहाव में इजाफा हुआ तो आगे जाकर उसने बैकफ्लो मारा तो उन्होंने बंद को तोड़ा, वो शहरों में दाखिल हो गया, इस देहातों में दाखिल हो गया और पूरे सिंध को तहबाला कर दिया। 90% सिंध इस वक्त मुतासर है पानी से, कहीं पर 5-6 फीट पानी है तो कहीं पर 1 फीट पानी है, मगर पानी 90 फसलें तो मैंने सुना है सारी चली गई तकरीबन। आप कपास ख़त्म हो गई है तकरीबन, चावल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है, खजूर की फसल को नुकसान पहुंचा है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बागात हैं, केले के बागात, आम के बागात, अमरूद के बागात, उनको शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा है। आने वाली जो 2 फसलें थी वो अब हो सकेंगी, क्योंकि आने वाली तो आपकी गंदम है जो आपकी मेन नीड पूरी करती है पूरे पाकिस्तान की खुराक की, और चावल आपके पास पहले ही ख़त्म हो गया। तो बहुत बड़ा क्राइसिस अब जन्म देने वाला है खाने पीने के। अच्छा, ये बात भी अभी इस पे क्लैरिटी लूँगी आपसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये 2010 से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा ख़तरनाक सैलाब है। क्या ये दुरुस्त बात है? क्योंकि ये एग्जैजरेट तो नहीं कभी कभी करते, क्योंकि हमें मालूम है जी कि जितना हम बताएंगे ज़्यादा उतना, जाहिर सी बात है, इसमें रिसोर्सेज, दुनिया से पैसा, ये मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है ये बात करने के लिए, लेकिन ऐसा माजी में हो चुका है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने जो इमदाद हासिल भी की है वो लोगों तक नहीं पहुँची। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट मौजूद है जहाँ उन्होंने बताया कि भाई कहाँ कहाँ सैलाब ज़दगान की जो मदद की रकम थी नहीं पहुँची वहाँ तक। वो वाकई क्या उतना ही बुरा ये सैलाब है, उतना ही ज़्यादा तबाह? जी मारिया, ये इंतहाई उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और तबाहकुन सैलाब है। और 2010 में जो सैलाब आया था उसने टोड़ी बंद से, गुड्डू के करीब है टोड़ी बंद, वहाँ से वो पानी जो है उसने बंद को ब्रीच किया था, और उसके बाद वो लाड़काना डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न को उसने मजमूई तौर पर नुकसान पहुँचाया था और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। मगर बाकी जो सिंध था, आपका जो राइट बैंक था, वो पूरे का पूरा उसमें किसी किस्म का उसको कोई नुकसान नहीं था। सही। 70% सिंध उसमें मुतासिर नहीं हुआ था, 30% सिंध मुतासिर हुआ था। मगर उसके बाद 2012 में जो बरसातें हुई उसने फिर जो है वो राइट बैंक को अफेक्ट किया, यानी शहीद बेनज़ीर डिवीज़न को अफेक्ट किया, फिर लाड़काना को और मीरपुर ख़ास को किया। सखर और लाड़काना डिवीज़न को उन्होंने कुछ नहीं किया, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद और हैदराबाद डिवीज़न को उसने मुतासिर किया, इन 3 अजला को। इस मरतबा दोनों बैंक्स को इस बार जो है ऊपर से बरसने वाले, न ख़त्म होने वाले पानी, जिसकी मुसलसल बरसात की जो टाइमिंग, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया जाता है, वो 72 घंटे मुसलसल चलता रहा है। अगर बीच में कोई वक्फा आया भी है तो 5-10 मिनट का आया है और मुसलसल चलता रहा है।
गवर्नमेंट ऑफ सिंध और फेडरल गवर्नमेंट बिजली फराम करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से पंपिंग स्टेशन सब बंद हो गए। सही। पानी दरिया सिंध में वहाँ से ड्रेन करके डाला नहीं जा सका, इस वजह से तो शहर आपके डूबे, शहरों में लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, तबाही फैली। और उसके बाद जो देही इलाके थे, देही इलाकों में तो उसने खड़ी फसलें सब बर्बाद कर दी। और लोगों के देही इलाकों में आपको पता है कि किसान जो है वो कच्चे घरों में रहते हैं मजबूरी तौर पे, अगर उनके कोई पक्के घर भी होते हैं तो वो इतने बड़े कोई आरसीसी कंस्ट्रक्ट नहीं होते कि नीचे मजबूत घर हो उनके, वो थोड़े से 4-5 फीट के पानी ने जब उनको आके घेरा तो वो घर सारे गिर गए। और देखिए ना चौई साहब, इस वक्त जितनी जरूरत है कौमी यगानगत की, आप सब लोग बैठे हैं, आप मतलब जैसे एनसीओसी लेवल की आप कोई ऐसी कमेटी बनाए जहां पे आपके सूबे भी बैठे हों, आपके विफाक से कोऑर्डिनेशन हो, और उसके बाद अब आगे जो भी आपके तखमीने हैं वो आप बताएं, ताकि उसके बेसिस पे आपने जो करना है, आपने रीनेगोशिएशन करनी है, जो करना है, ये आपकी अपनी पॉलिसी डिसीजंस है। हाल ये है कि सुबह एक हुकूमत विफाक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, दोपहर को विफाक उस हुकूमत के खिलाफ, सूबाई हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटियां हैं उसके अंदर से एक दूसरे को निकाला हुआ है। पंजाब वाले में विफाक का नुमाइंदा नहीं है, विफाक वाले में पंजाब केपी का नुमाइंदा नहीं है, केपी वाले में विफाक का नुमाइंदा नहीं है। तो जी फिर आप कर लें अब इन सैलाब की जो बात की सूरत हाल है, इससे जो भी आपने इसमें से निकलना है, जो भी आपने तदबीर करनी है। नहीं, इसमें और भी सुन ले, ये तो अल्लाह आप कह रही है ना एग्जैजरेशन हो रही है, मेरा ख्याल है अभी पूरी कॉम्प्रीहेंशन ही नहीं है कि कितना नुकसान हो चुका है। और क्योंकि उधर से बलूचिस्तान सिंध की तरफ से ये कोई अजीबोगरीब तरीके से इस दफ़ा फ्लड आया है। पहले यानी यहाँ से ऊपर से पानी नहीं गया, पहले उधर से मगरब से, जनूब से, शमाल से, किधर किधर से गया है और वहाँ तबाही कर दी है। अब बाद में वहाँ से गिलगित की तरफ से, चित्राल की तरफ से, काबुल की तरफ से, दरिया काबुल की में दूसरों जगहों से आया है। अब यानी पहले निचले से उड़ाए, अब ऊपर वाले भी उड़ा दिए हैं, अब अभी कोई रुका नहीं। आज आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं जो लेट आया हूँ 2-2 फुट पानी सड़कों पर खड़ा हुआ है। आज इतनी बारिश हुई है लाहौर में। अच्छा, यानी मुश्किल से दफ्तर पहुँचा। जरा जनूबी पंजाब की सूरत हाल पूछ ले। यासिर शेख हमारे साथ है, ब्यूरो चीफ मुल्तान। चौई साहब, आपका भी कोई सवाल होगा तो पूछेगा। यासिर साहब बताएं, इस वक्त क्या वहाँ पानी उतरना शुरू हो गया है? क्योंकि पानी उतरेगा तो पता चलेगा ना कि क्या हतमी या हकीकी नुकसान हुआ है। जी मारिया, देखिए कि जी खान के और डिवीज़न के सैलाब को ज़रा समझने की थोड़ी सी ज़रूरत यूँ होगी कि यहाँ 2 तरीके से, मैंने पहले भी बताया कि 2 तरीके से सैलाब मुतासिर कर रहा है। एक था कोह सुलेमान से आने वाले तुग़यानी पहाड़ी नदी नाले, जिन्होंने अब तक की तबाही की थी और इस तबाही का हम तफसील के साथ आपके प्रोग्राम में जिक्र कर चुके। अब जो नई सिचुएशन डेवलप हो रही है वो मशरकी साइड पर जो दरियाए सिंध बहता है और तौसा बैराज से गुज़श्ता कुछ 4 घंटों से जो हाई फ्लड सिचुएशन चल रही है, उससे एक नई फ्लड की सिचुएशन डेवलप हुई है, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो दरियाए सिंध की जो बेट के इलाके हैं ख़ास तौर पे, उनसे लोगों का इनखला का अमल शुरू हो रहा है। तो ये 2 तरफ से सिचुएशन है। अभी अब मगरिब से ज़रा परेशानी की सूरत हाल से कुछ हद तक बाहर निकले कि पानी पहाड़ों पर बारिशें कम हुई तो पानियाँ कम होना शुरू हुआ। अब वहाँ तबाही के मनाजिर नुमायाँ होना शुरू हुए, साथ ही दरियाए सिंध शुरू हो गया। तो ये एक अलग एक दास्तान रकम करके जाएगा तबाही की। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि अभी तक जो बहाली का काम है किसी तौर पे शुरू नहीं हुआ। और जो आज हम सजेस्ट करेंगे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि देखिए कि सबसे बड़ा अलमिया है कि उनकी मईशत माशरत बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। हज़ारों के करीब मकानात मुनहदिम होकर रह गए, उनका माल मवेशी, माल असबाब जो 2 अल्लाह ताला की तौफीकात थी सब मैश हो गया। अब वापडा के बिल्स आ गए, बिजली के हज़ारों के बिल्स आए। कल हम बड़े परेशान थे, इन इलाकों में 10-10 हज़ार रुपए के बिल भेज दिए गए। अब जिनका घर नहीं रहा, जिनका कुछ भी नहीं बचा, तो वो बिजली के बिल कैसे पैदा करेंगे? तो आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनना यहाँ चाहता हूँ और उनका कहना यह है कि खुदारा कम अज़ कम दिसंबर तक जो है हमसे बिजली के बिल समेत जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं वो ना लिए जाएँ। और चूँकि अब नया एक फेज़ है, उनको जल्दी से जल्दी आपने उठाना है। ये इतना बड़ा ह्यूमन डिज़ास्टर है, अगर आप इनको बना के रखेंगे कि ये सिर्फ मंगते और पिनते रहें तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान शायद क़यामत तक भी इनको दोबारा से स्टेबल नहीं कर सकेगा।